हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द पोएम आई वुड लाइक टू बी अ डॉट इन अ पेंटिंग बाय मायरो बाय मुनीज़ा अलवी। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी को, उसके बाद हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, फिर इसके थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑथर की बायोग्राफी पर। मुनीज़ा अलवी एक पाकिस्तानी ब्रिटिश पोइट एंड राइटर हैं। ये एक डायस्पोरिक राइटर हैं, यानी कि ऐसी राइटर जो कि अपने नेटिव कंट्री से बाहर लिखते हैं। ये जो है 2 फरवरी 1954 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई और ये कुछ महीने की थी जब ये अपनी फैमिली के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई एंड वहाँ पर ये जो है हेडफोर्डशायर में जो है ये पली बड़ी हैं। इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन से हासिल की एंड इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट बुक पीकॉक लगेज के नाम से 1991 में पब्लिश की। लेकिन ये बुक जो है इन्होंने अकेले नहीं लिखी थी, बल्कि इनके साथ एक और राइटर पीटर डैनियल्स जो हैं उन्होंने इनके साथ ये बुक जो है लिखी थी, यानी कि ये जॉइंट पब्लिश्ड बुक है। एंड इस बुक ने जो है पोइट्री बिजनेस प्राइज़ जो है वो हासिल किया था। उसके अलावा जो है इन्होंने ओवरऑल 8 पोइट्री की कलेक्शन लिखी है, लेकिन इसमें द कंट्री एट माई शोल्डर जो है 1993 में जो पब्लिश हुई थी, ये जो है शॉर्ट लिस्ट हुई थी टी.एस. एलियट प्राइज़ के लिए एंड वाइट बेड पोइट्री प्राइज़ अवार्ड के लिए। एंड इसी बेसिस पे जो है ये पोइट्री सोसाइटी न्यू जनरेशन पोइट्स प्रमोशन जो है 1994 में उसके लिए सेलेक्ट हुई थी। उसके अलावा जो है इन्होंने सीरीज़ ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जिसका नाम है हाउ द फाउंड इट्स वॉइस इन 2005। ये जो है इंस्पायर की हुई थी किपलिंग्स जस्ट सो स्टोरीज से इंस्पायर होकर इन्होंने ये लिखी थी। एंड 2002 में जो है इन्होंने कॉलमंडले अवार्ड जो है वो हासिल किया। एंड उसके बाद जो है 2003 में जो है शी वॉज इलेक्टेड एंड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर एंड करंटली जो है ये नॉर्फोल्क में रह रही है एंड शी इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर एंड ट्यूटर। तो ऑथर की बायोग्राफी के बाद हम आ जाते हैं पोइम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मैं आपको पोइम के टाइटल के सिग्निफिकेंस, उसके अलावा पोइम का बैकग्राउंड बताऊंगी ताकि आप पोइम को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पोइम का टाइटल है आई वुड लाइक टू बी अ डॉट इन अ पेंटिंग बाय मायरो। इस टाइटल को पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है कि मुनीज़ा अलवी जो है वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं कि वो जो है मायरो की जो पेंटिंग है उसकी डॉट की तरह जो है वो बनना चाहती हैं। तो मायरो जो है उनका पूरा नाम जो है वो जॉन मायरो है एंड ये जो है एक स्पेनिश आर्टिस्ट थे जो कि सरियलिस्टिक आर्ट करते थे, यानी कि ऐसा आर्ट जो कि कॉम्बिनेशन था रियलिटी एंड ड्रीम लाइक आर्ट वर्क का। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते थे विद सरियलिस्टिक फैंटेसी एंड रियल इवेंट्स को कंबाइन करके जो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है प्रोड्यूस करते थे। तो बेसिकली जो है इनका बहुत डिस्टिंक्टिव स्टाइल था एंड ये जो है एक मॉडर्निस्ट हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्निस्ट स्टाइल था इनका पेंटिंग का। एंड बेसिकली जो है ये इस किस्म के पेंटिंग करने का मकसद इनके पीछे यही था कि ये जाहिर करना चाहते थे पावर ऑफ ड्रीम्स एंड अनकॉन्शियसनेस को। उसके अलावा ये है कि ये चेंज कुछ न्यू करना चाहते थे, कुछ यूनिक करना चाहते थे और ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको रेवोल्यूशनाइज करना चाहते थे, यानी कि उसको चेंज करना चाहते थे, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे। तो इसी तरह जो है अगर हम पोइम की बैकग्राउंड की बात करें तो हम एक तो टाइटल से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो है मुनीज़ा अलवी चाह रही हैं कि वो मायरो की पेंटिंग की डॉट की तरह बने। लेकिन इसमें जो है हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि जैसा कि मायरो का भी जो स्टाइल था पेंटिंग का वो बहुत ज़्यादा यूनिक था एंड मॉडर्निस्ट था एंड डिस्टिंक्टिव था। तो एंड मुनीज़ा अलवी का भी जो राइटिंग स्टाइल जो है ना वो डिस्टिंक्टिव है एंड वो यूनिक है। तो जो है वो बेसिकली ये चाहती हैं कि वो मायरो का जैसे डिस्टिंक्टिव स्टाइल था ना इसी तरीके से इनका भी है एंड ये एक्नॉलेज ये चाहती हैं कि सारे जो है इनको एक्नॉलेज करें, यानी कि इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर शी वांट्स टू बी एक्नॉलेज्ड कि बेशक जो है इनका राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है बाकी राइटर से, लेकिन स्टिल जो है वो एक यूनिक है एंड वो चाहती हैं कि सारे लोग जो है इनके राइटिंग स्टाइल को एंड इनकी यूनिकनेस को जो है एडमायर करें एंड इसको एक्नॉलेज करें। दूसरी बात यह आ जाती है कि मुनीज़ा अलवी जो है वो बचपन में ही जो है वो लंदन शिफ्ट हो गई थी एंड इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई के सिलसिले में भी जो है बहुत सा टाइम जो है वो न्यूयॉर्क एंड लंदन में जो है वो गुजारा है। तो बेसिकली जो है ईस्टर्न वर्ल्ड से जो है ये सीधा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड चली गई थी एंड ये वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफरेंट फील करती थी। बिकॉज ऐसा ही है कि हम ईस्टर्न लोग जो है बिल्कुल डिफरेंट है एंड जो वेस्टर्न है वो डिफरेंट है, उनका उठना बैठना, उनके वैल्यूज़, उनका लिबास, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये जो है बेसिकली जो है कह रही है कि मतलब जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में थी, यानी कि
जब वहाँ वहाँ पे थी, स्टिल शी इज़ लिविंग देयर। तो मनी के जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वो चाहती हैं कि लोग जो है इनको एक्नॉलेज करें, लोग जो है इनको अटेंशन दें। बेशक जो है वो यूनिक है, उन लोगों से डिफरेंट है, लेकिन स्टिल जो है वो चाहती हैं कि उनकी यूनिकनेस की वजह से ही जो है ना लोग इनको एडमायर करें, इनको अटेंशन दें। एंड इनकी जो एक मतलब इनको जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना करें अपने आप से, यानी कि उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी जो है वो बाकी लोगों को वहाँ पर जो है मिलती है। तो अब आ जाते हैं पोइम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। तो पहले स्टैंजा में जो है पोइटेस कहती हैं, barely distinguishable from other dots, it's true but quite uniquely placed and from my dark center। अब यहाँ पर जो है वो कह रही हैं कि मायरो की पेंटिंग की बात कर रही हैं कि अगर आप सारे डॉट्स देखें ना तो आपको डॉट्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। एंड वो यही बात कर रही हैं। अब यहाँ पर जो है ना उन्होंने डॉट्स बोला हुआ है लोगों को, पीपल को। अब वो कह रही है अगर आप मुझे लोगों में देखें तो मैं लोगों से ज़्यादा मुझ में फ़र्क नहीं है। इट्स ट्रू बट क्वाइट यूनिकली प्लेस्ड, कि मतलब वो कह रही है, वो उस डॉट के बारे में बात कर रही हैं कि वो डॉट जो है अगर आप उसको देखें ना तो आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप किस मतलब कौन से डॉट की बात कर रही हैं। या फिर हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बाकी सारे डॉट्स की तरह भी जो है ना वो एक ही डॉट सिमिलर है, लेकिन वो कह रही है कि हर डॉट की ना अपनी जगह है। यानी कि मैं वो डॉट हूँ, यानी कि मैं वो हूँ जो कि बाकियों से इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन स्टिल जो है मेरी एक यूनिक प्लेस है। मैं उस यूनिक प्लेस की वजह से जो है ना लोगों से डिफरेंट हूँ, मेरी यूनिक हूँ मैं। एंड फिर वो कह रही है फ्रॉम माई डार्क सेंटर। अब वो कह रही है कि मेरे जो यूनिकनेस जो है ना वो नज़र आती है जो उनके डार्क सेंटर है ना उससे। अब डार्क सेंटर जो है ना उनकी हम कह सकते हैं कि उनकी यूनिकनेस, उनकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करें। तो बेसिकली जो है वो ये कह रही हैं कि वो नहीं चाहती हैं एज सच कि वो सब में जो है स्टैंड आउट करें, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, लेकिन वो कहती हैं कि ये जो मेरी यूनिकनेस जो है ना मैं चाहती हूँ कि इसी यूनिकनेस की वजह से जो है लोग मुझे एक्नॉलेज करें। यानी कि वो ऐसा नहीं चाह रही कि वो सबसे जो है बढ़कर उनको समझा जाए, लेकिन वो चाह रही हैं कि एटलीस्ट उनके जो वजूद, उनकी जो आइडेंटिटी जो है ना और उनकी जो अपनी, अब कह सकते हैं कि उनकी ज़ात को जो है ना इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको भी जो है एक्नॉलेज किया जाए। एंड नेक्स्ट जो है वो कह रही है, आई सर्वे द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप एंड वंडर, वुड इट बी वर्थ वाइल टू रोल माई सेल्फ टूवर्ड द लेमन स्ट्राइप। अब यहाँ पे जो है ना लाइनस्केप जो ये पेंटिंग में जो लाइन्स है ना, लाइन्स की जो फॉर्मेशन है, जो लाइन्स के डिज़ाइन है, इसको जो है लाइनस्केप कहा गया। अब वो कह रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की वो बात कर रही है कि मैं जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लाइनस्केप एंड वंडर, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, जो लग्जरीज जो है ना मैं उसको देखूंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो उसको सर्वे करूंगी। तो बेसिकली जो है वो कहना चाह रही हैं कि हमें से पता चलता है कि मुनीज़ा अलवी जो है वो चाहती हैं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लग्जरीज़ वगैरह जो है ना उनको एन्जॉय करें, लेकिन वो उनको एन्जॉय नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी इंटैक्टनेस जो है ना अपनी वैल्यूज़ के साथ, उनकी जो पाकिस्तानीनेस है ना वो उनको उसको जो है उनको इजाज़त नहीं देती कि वो जो है वो सारी वैल्यूज़ वगैरह और सारी लग्जरीज़ जो है ना उसको एन्जॉय करें। लेकिन फिर वो कहती हैं कि वुड इट बी वर्थ वाइल टू रोल माई सेल्फ टूवर्ड्स द लेमन स्ट्राइप centrally poised and push my curves against its edge to get myself a little extra attention। अब वो यहाँ पे कह रही है कि क्या ये वर्थ होगा कि मैं अगर जो है अपने आप को चेंज करूँ एंड अपने आप को एडजस्ट करूँ वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, ताकि लोग जो है मुझे अटेंशन दें। फिर यानी कि यहाँ पर जो है ना वो उनकी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है, यानी कि वो एक डिलेमा में है कि क्या उनको जो है अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को एक्नॉलेज करवाने के लिए जो है वो उन्हीं के वेस्टर्न जो वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न सोसाइटी जो है उनकी तरह होना चाहिए, यानी कि उन्हीं के हम कह सकते हैं ना उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहिए ताकि लोग जो है उनको एडमायर कर सकें या लोग उनको जो है अटेंशन दे सकें। एंड ऑल्सो ये कह रही है कि मतलब ये वर्थ है कि मैं ट्रैवल करूँ या फिर जो मैं अपनी स्टैटिक पोजीशन में, यानी कि जिस पोजीशन में जो है वो वहीं रहूँ, या फिर मैं अपने कल्चर को और अपनी वैल्यूज़ को चेंज करूँ ताकि जो है मैं उसकी तरफ लोग जो है मुझे एक्नॉलेज करें। नेक्स्ट आता है, बट इट्स फाइन वेयर आई एम, आई नेवर मेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड मी एंड दैट्स द जॉय ऑफ इट। अब यहाँ भी वो कह रही हैं, अब यहाँ पर जो है ना वो अपनी अपनी जो इम्परफेक्शन जो है ना उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है ना उसको मान रही हैं। यानी कि वो ये कह रही हैं कि मतलब जो मतलब कि वो इस चीज़ पे श्योर है कि मैं जो हूँ जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, यानी कि मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं लोगों की खातिर जो है खुद को चेंज नहीं करूँगी। आई नेवर मेक आउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड मी एंड दैट्स द जॉय ऑफ इट। अब यहाँ पर जो है वो कह रही है कि मैं जितना मर्ज़ी जो है ना मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं कभी भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वो यही एक मैसेज भी दे रही हैं कि आप
आपने जो है ना कभी भी लोगों की खातिर खुद को चेंज नहीं करना, आपने अपने आप को खुद एडमायर करना है। आप जब तक अपने आप को खुद एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, कोई भी आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा, कोई अटेंशन नहीं देगा। उसके अलावा ये है कि आपको अपने आप को मनवाने के लिए जो है लोगों के अकॉर्डिंग जो है ना खुद को चेंज नहीं करना, आपने नॉन कन्फर्मिस्ट रहना है। यानी कि आपने सोशल वैल्यूज़ एंड लोगों के जो ओपिनियंस हैं उसके मुताबिक चेंज नहीं करना खुद को, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को जितना मर्जी चेंज करें, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो वो इसीलिए कह रही हैं कि मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना, एंड मैं सबसे यूनिक हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ, एंड इसी में जो है मेरी खुशी है, एंड दैट्स द जॉय ऑफ इट। यानी कि यही तो खासियत है मेरी कि मैं सब में यूनिक एंड डिफरेंट हूँ। नेक्स्ट वो कहती है द फैक्ट दैट आई एम नॉट अ परफेक्ट सर्कल मेक्स मी मोर इंटरेस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, पीपल विल स्टे फॉर एवर। अब वो कह रही है कि आई एम नॉट अ परफेक्ट सर्कल, वो कह रही है कि मैं लोगों से यूनिक हूँ, मैं लोगों से डिफरेंट हूँ, यही जो है मुझे और ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग बनाता है दुनिया में। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा यूनिक होते हो एंड जब आप डिफरेंट होते हो तो आप जो है लोग जो है आप पे ज़्यादा स्टेयर करते हैं, लोग जो है आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। यानी कि अगर हम कोई ऐसी सोसाइटी ऐसे कल्चर में चले जाए जहाँ से हम बिलोंग नहीं करते, तो लोग जो है हमें उसी यूनिकनेस की वजह से वो हमें ऐसा कंसिडर करते हैं कि नहीं ये डिफरेंट है, लेकिन उसी डिफरेंट होने की वजह से जो है ना लोग हमें अटेंशन देते हैं। तो वो इसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रही हैं पोइटस कि अगर मैं जो है इम्परफेक्ट हूँ और अगर जो है मैं यूनिक हूँ, लेकिन स्टिल जो है उसी इम्परफेक्शन की वजह से, उसी जो है यूनिकनेस की वजह से लोग जो है मुझे हमेशा याद रखेंगे और मुझे जो है स्टे करेंगे। एंड वो यही कहना चाह रही है कि यूनिकनेस जो है ना वो ज़्यादा नोटिसेबल होती है। एंड उसके अलावा हमें ये पता चलता है कि शी इज़ फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, कि यानी कि आप जितना मर्जी इम्परफेक्ट हो ना, उस इम्परफेक्शन में भी आपकी ब्यूटी होती है। एंड आपने अपने फ्लॉज को, आपने अपने इम्परफेक्शंस को जो है ना आपने उसको एडमायर करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो लोग भी जो है आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग जो है आपको अटेंशन देंगे। नेक्स्ट वो कहती हैं इवन द मोस्ट अनइमोशनल गेट एक्साइटेड, सो हेयर आई एम ऑन द एज ऑफ एनिमेशन, अ ड्रीम, अ डांस, अ फैंटास्टिक कंस्ट्रक्शन। अब वो कह रही हैं कि इवन द अनइमोशनल गेट एक्साइटेड, यानी कि वो लोग जो कि तवज्जो नहीं देते चीज़ों पर, वो भी जो है उन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जो कि यूनिक होती हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं यूनिक हूँ एंड उसी यूनिकनेस की वजह से जो लोग मुझे नोटिस करेंगे, इवन वो लोग जो कि अटेंशन नहीं देते, जो कि चीज़ों पर गौर नहीं करते, वो भी जो है एक्साइटेड होंगे, यानी कि वो भी जो है वो मुझे अटेंशन देंगे एंड मुझ पर गौर करेंगे। सो हेयर आई एम ऑन द एज ऑफ एनिमेशन, अ ड्रीम, अ डांस, अ फैंटास्टिक कंस्ट्रक्शन। एज ऑफ एनिमेशन हमें पता चल रहा है कि पेंटिंग में जो एज वाला डॉट है वो उसकी शायद बात कर रही है। नेक्स्ट वो कह रही है कि मैं जो है उसी डॉट की तरह हूँ, अ ड्रीम, अ डांस, अ फैंटास्टिक कंस्ट्रक्शन। अब वो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं जो हूँ ना, वो बेसिकली वो कह रही हैं कि यूनिकनेस जो है ना वो भी फंटास्टिक होती है। यूनिक होना भी जो है ना वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, एंड उस यूनिकनेस में भी जो है ना ब्यूटी होती है। एंड वो कह रही हैं कि मैं जो हूँ मैं यूनिक हूँ एंड मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अ फ्री डांस, अ ड्रीम, अ फंटास्टिक कंस्ट्रक्शन। एंड फिर जो है वो कहती हैं कि बीइंग डिफरेंट, बीइंग यूनिक इज जस्ट फंटास्टिक। एंड आपको जो, अगर आप यूनिक हैं, अगर आप डिफरेंट हैं, तो आपको जो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, आपको इस चीज़ पे उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जो है इस चीज़ को एडमायर करना चाहिए, क्योंकि आप इसी यूनिकनेस की वजह से जो है आप एक्नॉलेज किए जाएंगे। नेक्स्ट वो कहती हैं अ चाइल्ड एडवेंचर्स। अब पीछे वाली लाइन में था कि सो हेयर आई एम ऑन द एज ऑफ एनिमेशन, अ ड्रीम, अ डांस, अ फैंटास्टिक कंस्ट्रक्शन, अ चाइल्ड एडवेंचर। यानी कि एक बच्चा जो होता है, वो बच्चा जो है वो एडवेंचर्स करता है, वो फ्री स्पिरिटेड होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो कह रहा है कि मैं भी जो है उसी एक बच्चे की तरह हूँ, कि मैं जो है जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ। एंड वो बेसिकली इन पिछले स्टैंजा में एंड इस स्टैंजा की कंटिन्यूशन में वो ये कहना चाह रही है कि मैं जो हूँ अपनी पोजीशन जो है किसी की वजह से चेंज नहीं करूँगी, बल्कि मैं जो है अपनी पोजीशन खुद बनाऊँगी। आई विल मेक माई ओन प्लेस, ताकि लोग जो है मुझे एडमायर करें। नेक्स्ट वो कहती है एंड नथिंग इन दिस टॉनी स्काई कैन गेट टू क्लोज और मूव टू फार अवे। अब टॉनी स्काई जो है, टॉनी जो है बेसिकली एक ब्राउनिश कलर होता है, जैसे हम कहते हैं खाकी रंग भी होता है। एंड वो टॉनी स्काई जो है उसी मायरो की पेंटिंग के बारे में बात करें कि जो उसका बैकग्राउंड जो है वो टॉनी कलर का है, यानी कि उसी ब्राउन कलर का है। तो वो कह रही है कि नथिंग इन दिस टॉनी स्काई कैन गेट टू क्लोज और मूव टू फार अवे। अब यहाँ पे वो कह रही है कि इंसान को जो है ना अपनी इंडिविजुअलिटी जो है ना उसको प्रिजर्व करना चाहिए, एंड उसको जो सोसाइटी के जो आइडियल्स जो है ना, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए, ना उनसे बहुत दूर होना चाहिए एंड ना जो है उनसे बहुत करीब होना चाहिए। यानी कि उनको जो है इतनी पावर नहीं देनी चाहिए सोसाइटी के आइडल्स को कि वो जो है उस पर उसकी वजह से जो है ना उसको चेंज कर
सकें, बल्कि वो जिस पोजीशन में है उसी स्टैटिक पोजीशन में जो है रहना चाहिए, अपने आप की अपनी प्लेस पर ही रहना चाहिए। किसी की खातिर, सोसाइटी की खातिर जो है वो खुद को चेंज नहीं करना चाहिए, अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसको जो है प्रिजर्व करना चाहिए। तो ओवरऑल जो है वो इस पॉइंट में यही कहना चाह रही हैं कि आपने जो है अपने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को जो एक्सेप्ट करना है एंड लोगों की अटेंशन की खातिर जो है आपने खुद को चेंज नहीं करना, बल्कि आपने अपनी अपनी उसी पोजीशन में रहना है। आपने अपनी यूनिकनेस को, अपना जो इम्परफेक्शन जो है उसको एडमायर करना है, ताकि लोग जो है आपको उसी यूनिकनेस की वजह से जो है आपको अटेंशन देंगे एंड उसी वही यूनिकनेस जो है ना वो आपको स्टैंड आउट करेगी एंड आपको जो उसी यूनिकनेस की वजह से एंड उसी जो है वो डिफरेंट होने की वजह से जो लोग आपको जो है ज़्यादा अटेंशन देंगे। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद हम आ जाते हैं पोएम के एनालिसिस पर। तो ये पोएम जो एक लिरिकल पोएम है, यानी कि इसमें रिदम है। उसके अलावा पोएम में जो है सिंपल डिक्शन है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है। पोएम की टोन जो है वो कन्वर्सेशनल है एंड इसमें जो है पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। कुछ राइमिंग वर्ड्स पोइट ने यूज़ किए हैं, लेकिन एज सच जो है प्रॉपर राइम स्कीम हमें इसमें नज़र नहीं आती। उसके अलावा पोइट ने जो है बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन यूज़ किया है, स्पेशली ये जो हाइफन वाला मार्क है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जो कि पोइट की कन्फ्यूजन को या उनके जो कन्फ्यूज आइडियाज़ जो है उसको हाईलाइट करता है। तो पोएम के एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस पर। तो पहले लिटरेरी डिवाइस जो है वो रेट्रिकल क्वेश्चन है। सेकंड स्टैंजा में जो है पोइट कहते हैं कि आई सर्वे द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप एंड वंडर वुड इट बी वर्थ वेल टू रोल माई सेल्फ टूवर्ड्स द लेमन स्ट्राइप centrally poised and pushed my curves against its edge to give myself a little attention। तो यहाँ पे जो है रेट्रिकल क्वेश्चन यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है सिजोरा का यूज़ हुआ है। सिजोरा जो है वो पोइट जो है अपनी पोइम में या अपने लाइंस में जो एक शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए जो है वो कॉमा यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिजोरा। तो यहाँ पे जो है कैन गेट टू क्लोज कॉमा और मूव टू फार अवे, यहाँ पे कॉमा जो है ये सिजोरा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है एंड स्टॉपिंग यूज़ हुई है। एंड स्टॉपिंग जो है कोई ऐसा वर्ड्स या ऐसी लाइन होती है जिसके आखिर में फुल स्टॉप होता है एंड आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इवन द मोस्ट अनइमोशनल गेट एक्साइटेड, यहाँ लास्ट पे जो है फुल स्टॉप है। उसके बाद आ जाते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है वो ये है कि जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं उसमें जो है सिमिलर साउंड जो है वो यूज़ होती हैं। यानी कि मेक्स मी मोर, यहाँ पे एम 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 यानी कि म की साउंड यूज़ हुई हुई है। देन वंडर वुड इट बी वर्थ वाइल, यहाँ पे जो डब्ल्यू की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। देन जो है मेटाफर है। मेटाफर जो है वो डॉट है। डॉट जो रिप्रेजेंट करता है वंस इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनालिटी को। नेक्स्ट है पोइट ने इमेजरीज यूज़ किए हैं सच एज लेमन स्ट्राइप्स, टॉनी स्काई, डॉट्स एंड लाइनस्केप। तो लिटरेरी डिवाइसेस के बाद हम आ जाते हैं सिम्बल्स पर। तो सिंबल जो है डॉट का सिंबल जो है वो यूज़ हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिक आइडेंटिटी को, मॉडर्निज्म एंड न्यू फेथ्स एंड लॉज को। सिंबल्स के बाद हम आ जाते हैं थीम्स पर। ओके तो पोइम का जो फर्स्ट थीम है एंड जो मेन थीम है दैट इज़ इंडिविजुअलिटी एंड थ्रू आउट द पोइम पोइटिस्ट जो है उसने अपने रीडर्स को इस चीज़ की ताकीद की है कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो इंडिविजुअल जो आपकी जो पर्सनालिटी जो है उसको आप प्रिजर्व करें एंड आप जो है नॉन कन्फर्मिस्ट हो, यानी कि जो आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ जो है ना आप उनको फॉलो ना करें, यानी कि उनकी खातिर जो है चेंज ना करें खुद को। आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही जो है एक्सेप्ट करें एंड अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो है आपकी जो अपनी पर्सनालिटी जो है आप उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि जब आप अपने आप को अपनी जो आपकी आइडेंटिटी जो है, आपकी जो यूनिकनेस जो है आप उसको जब प्रिजर्व करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा, बिकॉज जो डिफरेंट एंड यूनिक चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो ग्रैब करती हैं। इसलिए आपने जो है किसी खातिर खुद को चेंज नहीं करना, आप जैसे ही हैं आप वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें एंड आप वैसे ही परफेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है थीम है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये भी जो है इंडिविजुअलिटी के साथ सिमिलर ही है एंड इसमें भी जो है वो पोइटिस्ट जो है वो थ्रू आउट द पोएम यही कहती हैं कि आप अपने आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें एंड किसी की खातिर जो है अपने खुद को चेंज नहीं करना, बिकॉज आप कभी भी जो है किसी को, यानी कि दुनिया में आप किसी और शख्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप अपने आप को जितना मर्जी चेंज कर लेना, आप फिर भी अपने आप को जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है या किसी इंसान की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं कर सकते। इसीलिए जो सबसे बेटर ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड ज़िंदगी की खुशी जो है आप इसी में हासिल करेंगे जब अपने आप को एडमायर करेंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं आप वैसे ही ठीक हैं। नेक्स्ट जो है थीम है वो है ऑप्टिमिज्म का एंड ऑप्टिमिज्म का मतलब है पॉजिटिविटी।
सो थ्रू आउट द पोइम जो है पोइटिस्ट है वो सबको मतलब अपने जो रीडर्स हैं उनको टीच करिए ऑप्टिमिज्म, यानी कि हाउ टू बी पॉजिटिव एंड यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। जब अपने आप को आप खुद इनकरेज करेंगे एंड आप जो है अपनी पर्सनालिटी में आपके बेशक जितने मर्जी फ्लॉज हों आप में, लेकिन स्टिल जो है यू शुड लव योर सेल्फ। आपने अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है। अगर आप में नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप में कुछ फ्लॉज वगैरह भी हैं, आपने उसको जो है साइड पे रखना है। आपने अपने उन फ्लॉज को भी जो है ना, यानी कि जो आपके जो इम्परफेक्शन है ना, उसमें भी जो उससे भी जो है ना आपने खुद को प्यार करना है, यानी कि अपने फ्लॉज को भी जो है ना उसको भी एडमिट करना है आपने, एंड चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है। क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, आप अपने खुद से अपने आप को एडमायर करेंगे, तो और लोग भी जो है एडमायर करेंगे, एंड इसी तरीके से आप खुश भी रहेंगे। नेक्स्ट थीम जो है जाता है वो आइसोलेशन का। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप दुनिया से जो है कट के रहते हैं या सेपरेट रहते हैं। तो बेसिकली जो है हमें इस पोइम में जो है पोइटिस की जो है हमें आइसोलेशन भी नज़र आती है कि वो किस तरीके से जो है वो जो दूसरी सोसाइटी यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उससे जो आइसोलेटेड है, वो जिस पोजीशन पे है वो वहीं पे खुश है, वो उनके साथ मिंगल जो है वो ऐसा नहीं होना चाहती। नेक्स्ट जो है थीम आ जाता है आइडेंटिटी का। सेम आइडेंटिटी में यही है कि पोइटिस्ट है वो पहले अपने आप को मनवाना चाह रही होती है। वो बेसिकली शी वांट्स टू बी एक्नॉलेज, लेकिन बाद में जो है वो रियलाइज़ करती है कि नहीं, मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है वो परफेक्ट है एंड मुझे जो है उसको मनवाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम परफेक्ट हाउ आई एम। नेक्स्ट जो लास्ट थीम है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ऑल्सो सिमिलर टू आइसोलेशन। डिटैचमेंट भी होता है कि जब आप अपने आप जब दुनिया से या लोगों से जो है आप अलग हो जाते हैं। सो बेसिकली डिटैचमेंट का थीम भी जो है एविडेंट है कि शी वांट्स टू रिमेन इन हर पोजीशन, एंड वो जो है जो वेस्टर्न सोसाइटी जो है और जो लोग जो उसको चेंज करना चाह रहे हैं वो उनसे दूर है, एंड उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज वो जिस पोजीशन में है शी इज़ परफेक्टली फाइन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड लिटरेचर को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे पहुंचे।